जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का नाम कौन नहीं जानता। भाई काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, पुराने कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के। अपने बयानों के लिए काफ़ी मशहूर रहते हैं। मोदी जी के चाय वाले होने के ऊपर तंज कसा था इन्होंने 2014 के पहले, जिसके बाद मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन गए तो इनकी काफ़ी खरी खरी हुई थी और उसके बाद से ही ये पॉलिटिक्स जो है, मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स की जो हम लोग बात करते हैं, उससे मतलब कहीं दूर दिखाई देते हैं। वैसे कांग्रेस में आजकल कई वरिष्ठ नेता हैं जो एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर दिखाई देते हैं, लेकिन अब क्योंकि चुनाव सर पे हैं तो भाई सभी का एक्टिव होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है और सभी नेता यहाँ पर अपनी तरह से भूमिका जो है अपनी निभा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। अब ऐसे में मणिशंकर अय्यर जी ने फिर से एक बयान दिया है, जिस बयान ने उनको चौतरफा आलोचनाओं का सामना करने के लिए बीच में खड़ा कर दिया है। उन्होंने इस बयान में मुगलों की तारीफ करी है और उनके बारे में काफ़ी कुछ कहा है। और समझते हैं कि उन्होंने क्या कहा है और फिर समझेंगे कि भाई क्या कारण हो सकता है उनके इस तरह की बातें करने का। अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने इस बार मुगल शासन की जमकर तारीफ करी है। बाल दिवस के रूप में मनाए जाने वाले जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में दौरान मणिशंकर अय्यर ने मुगलों द्वारा हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों की बात को गलत बताया। अय्यर ने दावा किया कि मुगलों ने कभी देश में धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर के शासन से लेकर तमाम दूसरे मुगल बादशाहों का उदाहरण देकर दावा किया कि मुगल शासन में जोर जबरदस्ती द्वारा कभी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया। उन्होंने मुगलों को देश प्रेमी बताया। मतलब मणिशंकर अय्यर ने भाजपा पर घृणा फैलाने के भी आरोप लगा डाले और कहा कि ये लोगों को बांटने का काम कर रही है। अपने संबोधन में मणिशंकर अय्यर ने इस बात को भी खारिज कर दिया कि मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। मुसलमानों की जनसंख्या को लेकर अपने बयान के समर्थन में तर्क पेश करते हुए अय्यर ने पहली जनगणना का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 1872 में 72% हिंदू थे और 24% मुसलमान थे। कमोबेश ये संख्या अब भी वैसी ही है, इसलिए मुस्लिमों पर जनसंख्या बढ़ाने का आरोप पूरी तरह से गलत है। अय्यर ने कहा कि 1872 में अंग्रेजों ने पहला सेंसस करवाया था और उससे पता चला था कि 666 साल राज करने के बाद मुसलमानों की तादाद भारत में करीब 24% और हिंदुओं की 72% है। उन्होंने भाजपा पर हमले बोलते हुए कहा कि ये कहते हैं कि मारपीट हुई, सब लड़कियों के साथ गलत काम हुए और इन्होंने सबको मुसलमान बना दिया। अरे मुसलमान बनने हैं तो आंकड़े तो अलग होने चाहिए ना। 72% मुस्लिम होना चाहिए तो 24% हिंदू होना चाहिए थे, लेकिन असलियत क्या है कि इतने ही थे और इसलिए पार्टीशन मांगने के पहले जिन्ना जी की बस एक ही मांग थी। जी हाँ, जिन्ना जी की बस एक ही मांग थी कि 30% आरक्षण दीजिए सेंट्रल असेंबली में। उन्होंने ये नहीं मांग करी थी कि हमें 80 या 90% दो। उन्होंने 30% मांगा था और ये इनकार किया गया था क्योंकि उनकी तादाद मात्र 26% की थी और उस समय के हिसाब से ये गलत लग रहा था। मुगलिया शासन की तारीफ में का सीधे पढ़ते हुए अय्यर ने कहा कि अंग्रेज़ों और मुगलों में बड़ा फ़र्क ये है कि मुगल शासक इस देश को अपना मानते थे। मणिशंकर अय्यर ने बाबर की तारीफ करते हुए कहा कि बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को चिट्ठी लिखी थी जिसमें हिंदुस्तान के लोगों के धर्म में किस तरह का दखल ना देने की बात कही गई थी। यही वजह है कि अकबर के शासन में धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होता था। वो आगे कहते हैं कि अकबर ने इस देश में 50 साल तक राज किया। दिल्ली में एक सड़क है जहाँ कांग्रेस दफ्तर है, वो अकबर रोड पर है। हमें अकबर रोड से कोई एतराज़ नहीं है, हम अकबर को अपना समझते हैं और हम उन्हें गैर नहीं समझते। उन्होंने कहा कि मुगलों ने इस देश को अपना बनाया। अंग्रेज़ों ने कहा कि हम तो यहाँ पर राज करने आए हैं। बाबर जो थे, जिसकी औलाद भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे नाम देते हैं कि ये बाबर की औलाद है। इन लोगों को मैं बता दूं कि वही बाबर भारतवर्ष में सन 1526 में और उसकी मौत 1530 में, मतलब वो भारत में मात्र 4 साल रहा। उसने हुमायूं को बताया कि यदि आप इस देश को चलाना चाहते हो, यदि आप अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो आप यहाँ के निवासियों के धर्म में दखल कभी मत देना। राहुल जी ने हाल ही में 2-3 दिन पहले ये कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में अंतर है। मैं उसके साथ जोड़ना चाहता हूँ कि अंतर यह है कि हिंदू धर्म पर विश्वास करते हैं हम 100% भारतीय हैं। हम सारे जो इस देश के बाशिंदे हैं हम उनको भारतीय समझते हैं और चंद लोग हैं हमारे बीच में जो आज के दिन में सत्ता में हैं जिनका कहना है कि नहीं, 80% भारतीय हैं जो कि 80% हिंदू धर्म को मानते हैं और वही असली भारतीय हैं, और बाकी जो लोग हैं वो गैर भारतीय हैं हमारे देश में। वो कह रहे हैं तो केवल मेहमान बनकर रहें, इसके अलावा उनको कोई मतलब नहीं है और हम जब चाहें उनको इस देश से निकाल सकते हैं। उनका बस एक कर्तव्य बनता है कि जो पथ पर हम निकले हुए हैं उसी पथ पर वो भी निकले। बता दें कि राहुल गांधी ने बीते दिनों हिंदुत्व और हिंदू धर्म पर अपना अंतर स्पष्ट करते हुए बताया था और साथ ही कहा था कि क्या सिख क्या मुसलमान को पीटना हिंदू धर्म है। हिंदुत्व तो निश्चित रूप से यही है। ये किस किताब में लिखा हुआ है मैंने इसे नहीं देखा। मैंने उपनिषद पढ़े हैं लेकिन मैंने इसे वहाँ कभी भी नहीं पढ़ा। राहुल गांधी का बयान सलमान खुर्शीद के उस बयान के संदर्भ में आया था जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म की तुलना आतंकवादी समूह बोको हरम और आईएसआईएस जैसे जिहादी इस्लामी ग्रुप से करी थी।
भाई देखिए, मैंने कहा ना, चुनावी समय आ गया है तो अब एक माहौल बनाने की कोशिश करी जाएगी, जो मुद्दे नहीं हैं उनको पैदा किया जाएगा, गड़े मुर्दों को उखाड़ा जाएगा और कई सारी चीज़ों के बारे में इसी तरीके से बकवास करी जाएगी। और उसकी अब शुरुआत हो चुकी है। आने वाले दिनों में से और भी कई सारे आपको ऐसे बेतुके बयान सुनने को मिल सकते हैं। बहरहाल आपका क्या कहना है मणिशंकर जी के इस बयान के ऊपर, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।